ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक हम लोग इसमें पढ़े थे? आज कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिखवा देना है तो चलिए पढ़ाएंगे। क्या दिन जो पढ़वाए तो दिन में चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आज लिखवा रहे हैं क्वेश्चन। हेडिंग में क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, ठीक ना। ट्रिपल सी ओ लेवल ए लेवल, यहाँ तक आपको पहुँचना है, लक्ष्य बना के चलिए। ट्रिपल सी ओ लेवल ए, पहला इसमें प्रश्न है। ट्रिपल सी कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा सर? अरे 6 महीने मान के चलिए, पढ़ेंगे तब ना। 3 महीने कोर्स है, लेकिन जिसे पढ़ रहे हैं, जिसे पढ़ाई अभी तो, जैसे हिंदी क्या है, हिंदी आप कक्षा 1 से पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी 1 से पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर की अभी शुरुआत की है तो तुरंत नहीं हो पाएगा। ट्रिपल सी कहने के लिए एक क्वेश्चन बहुत डीप में पूछता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, आप इतना मान के चलिए कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक परीक्षा पास नहीं कर सकते। आप पेट में देखे हैं ना, जो पढ़ा रहेगा वही अच्छा स्कोर आएगा, और जब अच्छा स्कोर आएगा तभी जा उसमें भी ऊपर से छटैया होगी, ऐसे नहीं है। कल हम मिला है अपना, हाँ जीकेजीएस और साइंस, हाँ और इंग्लिश दोनों मिला करके, तीनों मिला करके 39 सही है। 39 है ना। अभी मैथ का मिला ही नहीं था। चलिए ठीक है, लेकिन ये जानिए कि कहीं भी वैकेंसी आ रही है तो सीट कितनी आ रही है, कितना मेहनत करना है, ये देखना है, ठीक है। इसमें नंबर 1 है द फर्स्ट नेटवर्क that laid the foundation foundation for worldwide network, worldwide network called internet was called इंटरनेट वाज। इसमें ए ऑप्शन है CS नेट, बी ऑप्शन है NSF नेट, सी ऑप्शन है ARPANET, ARPANET। डी ऑप्शन है MILNET। ठीक, द फर्स्ट नेटवर्क दैट लैंड फॉर फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट वार। पहला जो नेटवर्क था फाउंडेशन वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे विश्व के लिए नेटवर्क, पहला कहाँ फाउंडेशन नेटवर्क पहली बार कहाँ शुरुआत हुआ था, तो ARPANET से। ARPANEट पढ़ाए हैं, ठीक ना। इंग्लैंड के सुरक्षा विभाग की एक एजेंसी थी, हाँ ARPANET सही है। इंग्लैंड में, भाई इंग्लैंड है ना उस समय सबसे पहले वही संपन्न था। अंग्रेज कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे, समझ में आया ना। अंग्रेज कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से ही आए थे। और यहाँ पर भारत में क्या किए थे? पूरा शासन किए थे। कितने 100 साल? 200 साल तक किए थे। इंग्लैंड पहले अंग्रेज यहाँ किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे।
तो ARPANET हो गया। दूसरा है which one of the following protocol was used by ARPANET, ARPANET। ए ऑप्शन है IMP, बी ऑप्शन है TCP/IP। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक ना। आईपी का क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। सी ऑप्शन है TCP/IP है। हाँ, ये TCP/IP। सी ऑप्शन है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और डी ऑप्शन है FTP। इसमें पूछ कह रहा है कि which one of the following protocol was used by ARPANET। समझ में आ गया ना? समझ में आया? which one of the following protocol ARPANET के द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता था? तो IMP। ठीक, जहां P लग गया, ये P का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल है। इसमें भी P लगा हुआ है तो क्या है? ये प्रोटोकॉल है। यहाँ भी P लगा है तो प्रोटोकॉल बताएं, ए सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल की परिभाषा क्या है? ए सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि रूल्स के समूह को। भाई कोई भी काम करेंगे तो नियम से करेंगे ना। अभी आपको स्कूल जाना है तो कपड़ा पहनेंगे अच्छे से, स्कूल का ड्रेस पहनेंगे, तब ना स्कूल जाएंगे। ऐसे थोड़ा है कि सबको स्कूल में एंट्री हो जाएगी। स्कूल में भी आई कार्ड होता है, बिना आई कार्ड का स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? वही बात है। तो उसी को प्रोटोकॉल का मतलब कि एक नियम के तहत, कोई भी काम ऐसे नहीं है बिना नियम का नहीं होता। हर चीज का प्रोटोकॉल बना रहता है। इस नियम के तहत आपको जाना है। स्कूल में आप जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल है, उसमें क्लास चल रहा है, तो अगर BA पार्ट 3 है तो उसमें BA पार्ट 3 के ही लड़के जाएंगे और उनका आई कार्ड बना रहेगा। ये नहीं है कि कोई लड़का बाहरी तत्व है वो अंदर जाकर क्लास में बैठ गया, ऐसे थोड़ा तो जाएगा, क्लास को डिस्टर्ब करेगा, है कि नहीं है? जिसको पढ़ना रहेगा वो जाएगा तो सही से पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट, इंटरनेट इज ए पहला ए ऑप्शन इसमें है क्लाइंट सर्वर सिस्टम, CLIENT, क्लाइंट सर्वर सिस्टम। बी ऑप्शन है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सी ऑप्शन है TCP/IP प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क, TCP/IP प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क। बेस्ड मतलब उस पर आधारित नेटवर्क। चौथा ऑप्शन है
ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। देखिए ध्यान से, ऐसे परीक्षा में दे देगा कि इंटरनेट इज ए, समझ में आ गया? इंटरनेट इज ए, इंटरनेट क्या है? क्लाइंट सर्वर सिस्टम है। मतलब इंटरनेट में क्या रहेगा? एक वो क्लाइंट रहेगा और ये क्या रहेगा? सर्वर रहेगा, ठीक ना? सर्वर को क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। चले के लिखे हैं प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क, मतलब प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क। आईएमपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरफेस मैसेज प्रोसीजर, ठीक ना? इस आईएमपी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं आईएमपी का इंटरनेट मैसेज प्रोसीजर, मैसेज प्रोसीजर, ठीक ना? इंटरनेट मैसेज प्रोसीजर, समझ में आया? आईएमपी का ये क्या है? पी लग गया, जब पी लग गया तो क्या है? एक प्रोटोकॉल है। मैसेज, ये प्रोसीजर, PROCESSOR, प्रोसीजर। देखिए, अगर P लग गया तो क्या है? वो प्रोटोकॉल। अगर पूछेगा कि ARPANET ने which one of the following protocol used by ARPANET, ARPANET के द्वारा कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता था, तो आप क्या बताएंगे? आईएमपी। क्या बताएंगे? आईएमपी। और ARPANET एक इंग्लैंड जो देश है, इंग्लैंड देश के सुरक्षा विभाग में मतलब इंटरनेट की शुरुआत हुई है। समझ में आ गया ना? इंग्लैंड क्या है? भारत, इंग्लैंड एक विकसित देश है, अब बहुत पहले से है। अब वहाँ मतलब वहाँ का एक सुरक्षा विभाग था, वहीं से इंटरनेट का विस्तार शुरू हुआ, वहीं खोज हुआ। सुरक्षा विभाग जैसे मिलिट्री होता है भाई, सुरक्षा वही ना है। अब क्या है? भारत की सुरक्षा एयरफोर्स में भी मिलिट्री के बीच उन्हीं को दिया जाता है ना। सबसे उनकी सैलरी एकदम पहली तारीख को मिल जाता है, उनको पैसा, और उनको पेंशन भी है। और बहुत विभागों में पेंशन खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज भी उनका पेंशन लागू है, क्योंकि वो देश के लिए जान दे रहे हैं अपना। समझ में आ गया ना? तो आईएमपी पूछेगा कि ARPANET के द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता था, तो आईएमपी आप बताएंगे, ठीक ना? और ARPANET का फुल फॉर्म बताए हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एस आर नेट, NET का मतलब नेटवर्क होता है। अब देखिए इंटरनेट पर आइए कि इंटरनेट 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इंटरनेट इज ए सर्वर, क्लाइंट सर्वर सिस्टम। इंटरनेट में क्या होता है? क्लाइंट होता है, सर्वर। एक इंटरनेट क्या चीज है? एक क्लाइंट और सर्वर का सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम, उसी जो सिस्टम को क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइज मतलब कि एक सेंटर में काम करना। जैसे सर्वर है तो सर्वर क्या है? सेंटर है, तो उसके चारों तरफ क्या रहेंगे? क्लाइंट रहेंगे। फिर इसकी परिभाषा और क्या है? TCP/IP प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क। इसमें इंटरनेट में क्या होता है कि TCP/IP नाम का प्रोटोकॉल होता है। समझ में एकदम जरूरी है वो। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सभी ऑल ऑफ द एबव, इसमें सभी सही हो जाएगा, ठीक ना? इसी तरह से क्वेश्चन देगा। मान के चलिए कि एक तरह से ये मॉडल पेपर है, समझ में आया ना? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। चौथा है
इसको समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, समझ लीजिए। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाई इंटरनेट इज ए है IMP, बी क्या है HTTP, सी क्या है TCP /IP, डी क्या है FTP, ठीक ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट, क्या हो जाएगा TCP/IP। नेक्स्ट which of the following which of the following protocol is used by www, ठीक ना। नंबर which of the following protocol यूज बाई www, मतलब www के द्वारा किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसमें आंसर लिखें A HTTP, बी ऑप्शन है FTP, सी ऑप्शन है TCP/IP और डी ऑप्शन है W3C। इसमें पहला आएगा, जब खोलेंगे इंटरनेट तो किसी वेबसाइट का नाम आप लिखेंगे www.amarujala.com, तो उसके बाद इंटर कर देंगे तो शुरू में HTTP लिख करके आता है एकदम शुरू में। जैसे ये नेट का मान कैसे दिया रहेगा, नेट का ये सर्च ऑप्शन रहता है, इसमें लिखेंगे आप www.amarujala amarujala.com, फिर इंटर करेंगे तो शुरू में HTTP आता है, कॉलन आता है, फॉरवर्ड स्लैश पे दिया जाता है। तो जो HTTP है ये www जो है इस प्रोटोकॉल का क्या करता है प्रयोग करता है। Which of the following protocol is used for www? प्रश्न इसी तरह से रहेगा, इसी तरह से आएगा प्रश्न। आज वो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा, अब पढ़ा रहेगा वो सही करके आएगा, समझ में आया। जो नहीं पढ़ा रहेगा वो सही करके नहीं आएगा।
नेक्स्ट, इंटरनेट इज गवर्नेड बाय, इंटरनेट इज गवर्न बाय, गवर्नमेंट की स्पेलिंग है GOVERNED। ये ऑप्शन है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट गवर्नमेंट लिख सकते हैं, गवर्नड बाई, समझ में आ गया ना। इंटर NIC बी ऑप्शन है। IETF सी ऑप्शन है। IAB डी ऑप्शन है। नन ऑफ दीज, NIC उसका होता है कुछ इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does the term सर इसका नॉन ऑफ दिस। हाँ, none of these, what does the term web browser usually means, usually means a person बी ऑप्शन है। ए प्रोग्राम, सी ऑप्शन है। ए फाइल, डी ऑप्शन है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। What does the term वेब ब्राउजर यूजली मीन्स, वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है? ए पर्सन, ए प्रोग्राम, ए फाइल, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया ना? वेब ब्राउजर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, पर्सन होगा नहीं, फाइल होगा नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब विंडोज हो जाता है। ये प्रोग्राम, वेब ब्राउजर क्या एक तरह से वेब प्रोग्राम है। वेब ब्राउजर में क्या आएगा? आपका मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम हो जाएगा, ठीक ना। वेब ब्राउजर में क्या होता है? ब्राउजर का या वेब ब्राउजर कहिए, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट स्केप नेविगेटर, ओपेरा मिनी, बहुत से ऑपरेट ब्राउजर आ गए। OPERA, समझ में आया? गूगल क्रोम, ये सभी क्या है? GOOGLE, गूगल, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर है। पहला वेब 1 2 3 4 5 को वेब ब्राउजर का नाम हम लिख दिए हैं। बहुत आ गया भाई, लेकिन हाँ, मेन इसे तो ज्यादा यूज मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम होता है। आने के लिए तो बहुत आएगा, समझ लीजिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा वैसे वैसे आएगा। ब्राउजर 10 को ब्राउजर का नाम याद कर लीजिए।
सर, इसको मोज़ेक है। ब्राउज़र नोट करना है। हाँ नोट कर लीजिए, जो लिखवा रहे हैं उसको तो नोट करिए। अभी तो नया नया में बहुत आएगा, आ भी गया होगा भाई। कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये कोई नहीं जानता है कि नहीं है। अब आपको छांटना है, अब छांटना है तो सरकार सीट 4 सवाल 4 लाख लड़के फार्म भर रहे हैं, तो वो छाटिया करेंगे ना वहाँ पर। कैसे किसको छांटना है वहाँ पर देखना है। ये क्या लिखा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, EXPLORER। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट स्केप नेविगेटर, नेट स्केप नेविगेटर, नेट स्केप नेविगेटर, ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी। अभी नोट कर लिया, अभी और है, और लिखवाएंगे जैसे जैसे आएगा। ठीक, मिटा दें इसको। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, फिर है व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम, what is the name given to a computer, given to a computer which send HTML and other file to user PC कर लीजिए। इसमें पहला ऑप्शन लिखिए, ए ऑप्शन PC, बी ऑप्शन नेटवर्क, सी ऑप्शन वेब सर्वर, डी ऑप्शन वर्क स्टेशन, STATION। इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू ए कंप्यूटर विच सेंड HTML एंड अदर फाइल टू यूजर PC। तो बताए थे ना कि एक क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट को भेजेगा, सेंड करेगा, या PC इसको कहते हैं। कौन सेंड करेगा? तो सर्वर सेंड करेगा, वेब सर्वर। जो प्रोग्राम जाएगा किस कोड में जाएगा? HTML की भाषा में। HTML क्या है? एक लैंग्वेज है जिसमें इंटरनेट का प्रोग्राम लिखा जाता है। इंटरनेट का क्या लिखा जाता है? प्रोग्राम। जैसे आप कोई फोटो बनाना है, जिस तरह का जरूरत रहेगा उस तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उस तरह के सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल किया जाएगा। जैसे कोई फोटो बना रहा है कंप्यूटर से, तो वो मिस्टर फोटो चाहे फोटो सामने काम करेगा। और मान लीजिए कोई साइंस कोई साइंटिफिक काम हो रहा है, वैज्ञानिक काम, तो C++, जावा, पाइथन में होगा। अगर कोई इंटरनेट का काम हो रहा है तो ये HTML में होता है। समझ गया? नेटवर्क। हाँ, तो ये वेब सर्वर हो जाएगा इसका।
क्योंकि ये लिखा हुआ है कि अदर फाइल टू यूजर पीसी, पीसी को जाएगा तो कौन भेजेगा, वेब सर्वर भेजेगा। नेक्स्ट URL स्टैंड फॉर ये ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। बी ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर। सी ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डी ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, UNIVERSAL, यूनिवर्सल UNIVERSAL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। देखिए इसी तरह से देगा जैसे URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। कौन इसमें सही है यूनिफॉर्म का? 4 ऑप्शन दिया है। ऐसा देगा कि आप थोड़ा सा ध्यान हटा, इसे लिखा होता है ना बस के पीछे कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसमें भी वही बात है। अगर सावधानी हट जाएगा तो तुरंत आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप किताब में देखिए लिखे होंगे जो पढ़ाए हैं उसमें URL का फुल फॉर्म हम लिखवाए हैं, आप लिखवाए हैं, देखिएगा खोल के देख लीजिए। इसमें मिलाइए कौन सा सही है। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। अगर आपको फुल फॉर्म याद रहेगा तो इसमें आप बुझनी नहीं बुझाएंगे, सीधे पढ़ेंगे, वो दिखाई देगा और तुरंत वहाँ उत्तर टिक कर देंगे। समझ में आया ना? देखिए क्या लिखवाए हैं, URL का फुल फॉर्म भी लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं वो इसमें दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है सी। क्या फुल फॉर्म होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अब देखिए कितना कंफ्यूज दिया है, कोई इसको मार देगा, ये लोकेशन है, ये लोडर है, समझ में आ गया ना? ये यूनिवर्सल यहाँ से हो गया, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तीसरा ऑप्शन सही है। ऐसे ही गलत हो जाता है, कहीं कहते हैं लोग कि अरे बताए हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, बस के पीछे लिखा रहता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, बस इसीलिए बस के पीछे लिखता है। कहीं कहीं लिखा होता है, हर गाड़ी पर लिखा होता है। बस में देखेंगे, रोडवेज की बस में, प्राइवेट बस में, भाई सड़क पर चल रहे हैं तो सावधान होकर चलना ही पड़ेगा ना। अब इसमें क्या है, प्रश्न को एकदम मिलता जुलता रहेगा, कोई थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा, टिक कर देगा, उसमें ऑप्शन में गोला काला कर देगा। आज जब गोला काला कर दिया
तब उसमें सुधार हो सकता है। बताइए, परीक्षा में जाएंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब आपने क्या किया, उसमें गोला को काला कर दिया, तब क्या होगा? चार ऑप्शन दिया हुआ है, गोला को काला कर दे, फिर आप उसको मिटा नहीं सकते हैं, या दूसरे गोलों को काले नहीं कर सकते हैं। गलत हो गया तो उसको गलत मान लीजिए, या 2 काला कर देंगे तब भी उसको गलत माना जाएगा, है कि नहीं है? कंप्यूटर नहीं लेगा उसे। अगर सोचेंगे मिटा कर दूसरा काला करें तो नहीं लेगा, इसीलिए बहुत सावधानी से काला। कोई 2 काला कर देता है, या कोई OMR में रोल नंबर ही गलत लिख दिया, या कोई ऑप्शन उसमें गलत कर दिया, तो OMR को ही रद्द कर दिया जाता है। फिर वो आयोग की गलती नहीं होती है, आयोग कह देगा कि नहीं, उसका कंप्यूटर जांचेगा, उसकी आयोग के पास मशीन होती है, मशीन में आपके OMR को रखा जाता है और निकाला जाता है। अगर बाय चांस कोई एक बार गलत हुआ तो दूसरी बार OMR को आंसर की जारी किया जाता है, क्योंकि पहली बार में मिस हुआ है तो एकदम सही मशीन लगा कर आज जारी कर दिया जाएगा। जो गलत किया रहेगा उसको, अगर 2 गोला कर दिया, कुछ और ऑप्शन गलत कर दिया है तो उसको गलत माना जाएगा। समझ में आया? फिर वो सुधार नहीं हो पाता है, दिक्कत हो जाती है उसमें। ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। या रोल नंबर गलत लिख दिया, गोला करना है, दूसरे नंबर को कर दिया, चौथा नंबर, तो अब उस रोल नंबर का तो रहेगा। जब 2 रंग दिया उसमें, तो कंप्यूटर उसको नहीं लेगा, वो तो मशीन है ना, मशीन थोड़ा गलती करेगी, मैनुअल थोड़ा है कि नहीं, मैनुअल से करना है, किसी को वो एग्जामिनर है सही करके चला गया, तो वहाँ पर वो तो मानव के आधार पर होता है, मैनुअल कापी जैसे, वो तो कंप्यूटर जांचेगा, और कंप्यूटर जांचेगा तो उसको गलत कर देगा, और जब गलत करेगा तो तुरंत OMR से बाहर हो जाएंगे। अगर कोई लिखित परीक्षा होती है, कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो एग्जामिनर का अगर दिमाग सही है तो किसी को 5 में 5 भी दे सकता है, किसी को 5 में 3 भी दे सकता है, नहीं दे सकता है, लेकिन OMR ऐसा करेगा नहीं करेगा। अगर 1 नंबर का प्रश्न है, अगर तो ये नहीं है कि उसका कोई परिचित आ गया सही है तो उसको 2 नंबर दे देगा, 1 ही नंबर, अपरिचित भी आदमी तो उसको 1 ही नंबर देगा, परिचित भी तो उसको 1 ही नंबर देगा। अब मैनुअल है तो पता चल गया कि नहीं हमारा परिचित है, रोल नंबर इसका ये है, तो उसको जहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन है तो किसी को उसको 4 में 4 दे सकता है, और किसी को 2 दे देगा, तो 2 नंबर पा के वो आगे चला जाएगा। इसीलिए जो कापियाँ होती हैं उस पर सिर्फ रोल नंबर लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा जाता है। समझ में आ गया ना? हाँ। इसीलिए जो कापी है परिचित क्या नहीं जाती है, दूर दूर भेजा जाता है। यूपी बोर्ड की कापी इधर, गाजीपुर की कापी आपका मेरठ भेज दिया जाएगा, मेरठ की कापी यहाँ भेज दिया जाएगा, ताकि कोई जुगाड़ या सोर्स न लगाए। अब योगी जी इस बार पेट का पेपर हुआ है, गाजीपुर का सेंटर गाजीपुर में नहीं रहता, लेकिन जानते हैं कि गाजीपुर में ऐसे आदमी है कि वो सेंटर जान जाएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे जुगाड़ लगाने के लिए, है कि नहीं है? इसीलिए गाजीपुर का सेंटर बस्ती भेजा है, और कहाँ भेजा था? सुल्तानपुर भेजा था, इसीलिए भेजा था कि तुम वहाँ जाके जुगाड़ लगा नहीं पाएंगे। हाँ गोरखपुर में, हाँ गोरखपुर जाके कैसे जुगाड़ लगाए? दूर, उतना दूर नहीं जुगाड़ लगाएंगे, ये बात है, इसीलिए सेंटर दूर दूर भेज रहा है। समस्या ये है। नेक्स्ट है 10 नंबर। हाँ ठीक है, इसको